दोस्तों, क्या आप लोगों ने सांप की केचुली देखी है? क्या आप लोगों को मालूम है सांप की केचुली क्या होती है और यह कहां पर मिलती है? और सांप की केचुली क्या क्या चमत्कार कर सकती है? क्या आप भी अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं और थोड़े से ही प्रयासों से अपने घर में धन दौलत के भंडारे भरना चाहते हैं? तो एक साधारण से दिखने वाली चीज आपकी जिंदगी में कमाल का परिणाम ला सकती है, और यह चीज कोई और नहीं बल्कि सांप की केचुली है। जी हाँ दोस्तों, मठ मेले से दिखने वाली सांप की उतरी हुई खाल आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, फिर चाहे वह धन दौलत हो, नौकरी में तरक्की हो, व्यापार में बढ़ोतरी हो, या फिर जिन महिलाओं की संतान नहीं हो रही हो, यह साधारण से दिखने वाले सांप की केंचुली आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। अगर आपको कहीं पर भी सांप की केंचुली मिल जाती है तो इसे भूल से भी मत छोड़िएगा, क्योंकि सांप कांचली के कुछ विशेष उपाय करके आप अपनी जिंदगी में हर मुश्किलों का समाधान पा सकते हैं और जो आपकी मनोकामना है वह पूरी हो सकती है। तो अगर आप भी सांप की केंचुली के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, जब भी हिंदू धर्म में शास्त्रों की बात की जाती है तो यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति पूजा से लेकर नदियों, पेड़ पौधे, तालाबों, पशु पक्षियों आदि सभी में ईश्वर का रूप देखा जाता है। इन्हीं में से एक है नाग देवता। हिंदू धर्म में जहाँ एक तरफ नाग देवता को महादेव के गले में पड़े वासुकीनाथ की तरह पूजा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की सहायक के रूप में, वहीं कुछ लोग नाग देवता को अपने पूर्वजों के रूप में भी देखते हैं। ऐसे में यह सांप की केचुली क्या होती है, यह जानना भी आपके लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक समय के बाद सांप अपने शरीर पर से अपनी पुरानी खाल को उतार देता है और नई खाल धारण कर लेता है। ऐसा करने से न केवल सांप की शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा आ जाती है, बल्कि सांप अपनी उम्र भी बढ़ा लेता है। ऐसे में साधारण रूप से कहा जाए तो सांप की केंचुली वास्तव में सांप की उतरी हुई पुरानी और मृत खाल होती है, और यह गांव जंगलों जैसे इलाकों में आसानी से देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी कहीं पर सांप की केंचुली मिल जाती है तो इसे भूलकर मत छोड़िएगा, क्योंकि इसके जरिए आप अपनी हर एक मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। साधारण तौर पर सांप की केंचुली या तो भूरे रंग की दिखाई देती है या फिर सफेद रंग की। आपको किसी भी रंग का केंचुली मिल जाए उसे उठाकर अपने घर ले आना है और उसका उपाय करना है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने बिजनेस व्यापार में फायदा नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं हो रही है, आपका पैसा रुक जा रहा है, या फिर चलती हुई दुकान बंद हो जा रही है, धंधा मंदा चल रहा है, लोगों ने आपका पैसा उधार ले लिया है और आपको पैसे देने का नाम नहीं ले रहे हैं, कर्ज के नीचे आप लगातार दफ्तर चले जा रहे हैं और आपकी जिंदगी में तरक्की हो ही नहीं रही, व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा और मेहनत का फल मिलता ही नहीं है, तो अगर आपको कहीं पर भी सांप की केंचुली मिल जाए तो इसे पहले लाकर गंगाजल से शुद्ध कीजिए। इसके बाद आप इसे लेकर महादेव के मंदिर में चले जाइए। महादेव की शिवलिंग पर जल से स्नान करने के बाद सांप की केंचुली को महादेव के शिवलिंग से इस पर से करा दीजिए। इसके बाद आप रोली और अक्षत से इसकी पूजा कीजिए और लाल कपड़े में बांधकर अपनी दुकान के गल्ले में रखिए। इस उपाय को करते समय आपको लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है, क्योंकि उपाय को करने के पश्चात आपकी दुकान में जो ग्राहकों की भीड़ लगेगी वह देखने लायक होगी और साक्षात महादेव आपके व्यापार में तरक्की के सभी मार्गों को खोल देंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, तिजोरी में आप जितना चाहे पैसा रख ले, लेकिन कोई ना कोई समस्या या फिर मुसीबत आ जाती है जिसकी वजह से आपका सारा धन खर्च हो जाता है, आप तरक्की कर ही नहीं पाते हैं, आपके घर में बचत और बरकत होती ही नहीं है और माता लक्ष्मी आपके घर पर कृपा करती ही नहीं है। तो ऐसे में आपको सांप की केंचुली को लेना है, गंगाजल से स्नान करना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है। उसके बाद आप एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े पर सांप की केंचुली के साथ में 2 लौंग और 1 इलायची भी रख देनी है।
इसके बाद आप इस धूप बत्ती दिखाइए और चंदन अक्षत से इसकी पूजा कीजिए और इसे लाल रंग के कपड़े में पोटली बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप तिजोरी के ऊपर चंदन से स्वास्तिक से बना दीजिए और महादेव का ध्यान कीजिए। इसके बाद आपकी तिजोरी में न केवल धन की बढ़ोतरी होगी बल्कि धन टिकने लगेगा, क्योंकि अब आपके धन की रक्षा खुद नाग देवता कर रहे हैं। तो इससे आपकी तिजोरी का धन भला कैसे कहीं जा सकता है। इसी के साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, घर के बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका मन संयम नहीं रहता, या फिर आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपका काम मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको निराशा का सामना करना पड़ रहा है और सफलता पाने के लिए लाख हाथ पैर मारने के बाद भी आपको सफलता तो दूर एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अगर आपको सांप की केंचुली कहीं मिल जाती है तो उसे लेकर अपने घर में लाएं। घर में लाकर इसे पूरे विधि विधान के साथ शुद्ध कीजिए, धूप दीप दिखाकर अभिमंत्रित कीजिए, महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और उसके बाद चांदी के ताबीज में रखकर उसके गले में पहना दीजिए। जिसे नौकरी में, बिजनेस में या फिर परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको सफलता मिलेगी बल्कि आप जो पाना चाहते हैं आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। वैसे तो सांप केंचुली मिलना हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सांप की केंचुली मिलने के पश्चात इसे फ्रेम में लगाकर अपने घर की दीवार पर लगा सकते हैं। इससे घर का वास्तु दोष ठीक रहता है और नकारात्मक शक्तियां भी घर से दूर रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में दोस्तों यह केंचुली आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। इच्छा पूर्ति के लिए आप सांप की केंचुली की माला बनाकर सावन के महीने में भगवान शिव को अर्पित जरूर करें। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छा जल्द ही पूर्ण करते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको धन की कमी है, आर्थिक तंगी से आप परेशान हो चुके हैं, तो भी सांप की केंचुली आपको फायदा करवा सकती है। इसके लिए आपको गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर सांप की केंचुली को बांधना होगा। इस उपाय को करने के पश्चात धन की कमी दूर होगी और धन की प्राप्ति होने लगेगी। इसी के साथ ही दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए भी सांप की केंचुली का टोटका कर सकते हैं। अगर कोई महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है, कोई महिला शादी के काफी साल बाद भी मन नहीं बन पाई है, तो उन्हें सांप की केंचुली का टोटका अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें संतान सुख प्राप्त अवश्य होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।